हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 और जिसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ओके, उसके अंदर इस पार्ट में हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एमसीबी क्या होती है, ये सब भी हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट 2 के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 14.2 जिसके अंदर हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब आप स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है वायर में से, और उस मतलब जब वो वायर में से फ्लो होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम आप हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं, तो वो आपको क्या करना है इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ओके, एक्टिविटी 14.2 जो है वो आपको पूरी क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। क्लियर। इसके बाद में जो एक्टिविटी 14.3 है वो भी आपको क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना। अब इसके बाद एक्टिविटी 14.3 के बाद मैंने यहाँ पे कुछ ये येलो कलर से लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, तो वो अपनी बुक में आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर। अब इसके अंदर आपको जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हीटिंग इफेक्ट जो है उसका डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, कि आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आपको ये लाइंस जो है वो क्या करनी है, लिखनी है, ये वाली लाइंस। ठीक है, ये पूरी तीनों लाइंस। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई वायर होता है उसमें से जब आप स्विच ऑन करते हैं, ओके, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वायर में से क्या होता है, जो वायर होता है ना उसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पास होती है। ठीक है, अब उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के बाद आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के अंदर जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मतलब जब आपने स्विच ऑन किया और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई और उसकी वजह से किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल वायर है, उसका क्या होना, गर्म होना, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको ये मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एलिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे आपने रूम हीटर देखा होगा, ठीक है, ये रूम हीटर है। ओके, जो अगर आप सर्दी के टाइम में इसको लगा दो तो ठंड के टाइम में आपके ये पूरे रूम को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। इसी तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो क्या करते हैं, कुकिंग के अंदर काम में आते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो वायर्स होते हैं उनकी कॉइल, मतलब एक सिंगल वायर नहीं, बहुत सारे वायर्स की कॉइल जो होती है उससे वो क्या होता है, मिलकर बनता है, मतलब उससे बनाया जाता है। तो ये जो कॉइल ऑफ वायर होती है ना, मतलब इलेक्ट्रिक रूम हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर के अंदर जो वायर की जो कॉइल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, किसमें होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर में होगा, इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी ये होता है, लेकिन इन दोनों के अंदर आपको क्या होता है, विजिबल होता है। जैसे इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर है, तो इसके अंदर जो वायर कॉइल, मतलब जो वायर का जो कॉइल होता है वो एकदम आपको दिखाई देगा। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे प्रेस है, प्रेस में भी क्या होता है, वायर ऑफ कॉइल होती है, मतलब बहुत सारे वायर जो होते हैं वो कॉइल होती है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। ठीक है ना। अब कौन कौन से अप्लायंसेस है जिसके अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। जैसे इमर्जन हीटर है, हॉट प्लेट्स है, हॉट प्लेट आयरन्स है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर्स है, इन सब में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट किस में प्रेजेंट होता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट जो है वो किस किस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक रूम हीटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक कुकिंग हीटर, और यहाँ पे जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जितने भी मतलब मैंने अप्लायंसेस बताए ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब आप इसको स्विच ऑन करोगे तो ये सारे के सारे अप्लायंसेस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ओके, दिस इज अ आयरन। ओके, इस आयरन के अंदर एलिमेंट बताया गया, इसके ऊपर एक प्लेट आती है ना, और ये प्लेट के अंदर एलिमेंट होता है। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पिक्चर है 14.12, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आप स्विच ऑन करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो ये फिलामेंट
जो होता है वो मतलब गर्म होता है और क्या करता है, लाइट देता है, ठीक है। और फिर थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बल्ब भी जो होता है वो गर्म हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब इस बल्ब के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही तो ये फिलामेंट जो है वो ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। और फिर ये गर्म भी हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो बल्ब के अंदर आप इस क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ओके। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करी कि व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, मतलब ये जितने भी अप्लायंसेस के नाम मैंने बताए ना, ये जैसे इलेक्ट्रिक केटल है, हेयर ड्रायर है, मतलब ये बहुत सारे जो मैंने आपको नाम बताए हैं। आफ्टर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई दियर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आवर हीट, मतलब गिव आउट हीट, मतलब इनका जो एलिमेंट हो जाता है वो मतलब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी और क्या हो जाएगा, ये एकदम रेड हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और क्या देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यही बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है। अब कौन सा मतलब जो हीट का अमाउंट जो है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से मटेरियल से, मतलब उसके अंदर कौन से मटेरियल का वायर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से वो अप्लायंसेस जो है वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके। अब हमारे यहाँ जो इसके बाद ये ग्रीन कलर की लाइन करिए, इसके बाद में ये पूरा आपको रीड जरूर कर लेना है, लेकिन इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है जिसको आपको लर्न करना है, लेकिन एक बार आपको पढ़ना जरूर है इसको, ओके। इसके बाद ये यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ पे आ जाइए आप। तो आजकल पहले हम क्या करते थे, इस तरीके के बल्ब जो है वो यूज करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, बट आजकल हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके की जो CFL जो होती है ना, मतलब जो LED वाली जो लाइट होती है, CFL जिसको हम बोलते हैं, वो लर्न करते हैं, ठीक है, मतलब खरीदते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो यहाँ पे हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है अपनी बुक के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि जो CFL जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये लाइंस जो है वो आपको लर्न करनी है। और इसका मतलब आजकल हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज नहीं करते हैं, CFL यूज करते हैं, तो उसका रीजन जो है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पहले क्या होता था कि जैसे हम मतलब बल्ब जो होते हैं वो रोशनी के लिए होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो गर्म हो जाता है वो मतलब बेकार है, उसके अंदर इसको गर्म करने के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है वो वेस्टेज हो रही है। लेकिन अब जो CFL जो आती है वो सिर्फ हमें लाइट देने के अंदर काम में आती है। और मतलब उसके अंदर जो ये बल्ब वगैरह होते हैं ना, CFL वाले वो जो होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज हो रहा था उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो CFL जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कर लेनी है, ये भी क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे आप कोई भी बल्ब खरीदते हो, ट्यूब खरीदते हो, CFL खरीदते हो, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, उसके ऊपर ISC मार्क देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये ISC मार्क का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये ISC मार्क जो होता है ये आपको विश्वास दिलाता है कि वो जो बल्ब मतलब जो अप्लायंसेस जो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीद रहे हो वो कितना सेफ है या नहीं है। वो मतलब कंपनी ने उसको ऊपर टैग लगा दिया ना, ISI मार्क वाला अगर प्रोडक्ट है तो वो आपके लिए क्या है, सेफ है। और वो कम से कम क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, मतलब जो एनर्जी को क्या करता है, कम से कम एनर्जी को क्या करता है, वेस्ट करता है। बाकी जितनी भी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या करता है, आपका कुल मिला के काम करता है, ओके। तो ISI मार्क क्या होता है, क्यों देखना चाहिए, ये इसका आंसर जो है वो, अगर ISI मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइंस जो है वो बताई है वो आपको क्या कर लेनी है, अपनी बुक में हाईलाइट कर लेनी है, ओके, और लर्न कर लेना है, ओके। यहाँ पे जो ये एक्टिविटी 14.4 है ये आपको पढ़ लेनी है, क्लियर, ओके। अब इसके बाद में ये जो एक्टिविटी 14.4 है वो आपको पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको अपनी बुक में हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो ये लिखना है। इसके बाद में आपको ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इसमें से क्वेश्चन बना जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो मतलब हमारे लिए कैसे सेफ है, ठीक है, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है,
ठीक है ना। तो मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज और उसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये ग्रीन कलर का पॉइंट लिखना है, प्लस ये जो पर्पल कलर का पॉइंट जो है वो अपनी उसके अंदर आंसर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मतलब कुछ मतलब जो वायर्स होते हैं ना, मतलब ये कुछ स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं और मतलब उसमें वायर ही होता है, लेकिन अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है तो ये वायर्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, जल्दी से क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब एक जो बड़ा हादसा होना होता है ना, मतलब अगर ये वायर ही टूट गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का वायर ही टूट गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो आपके पूरी घर के अंदर जो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सिस के अंदर अगर आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो उसको उस समय क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है जो किसका बना होता है, मतलब इसके अंदर एक स्पेशल मतलब मटेरियल का वायर होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी डैमेजेस होने वाले हैं तो वो आपके घर में मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट की वजह से कभी कभी आग लग जाती है, अगर आपके यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। पहले के घरों में क्या होते थे, इस तरीके के फ्यूज जो है वो लगाए जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये वायर अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी तो ये वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और जो घर में आग वगैरह लगने वाला जो काम है ना उससे हम क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ओके। इतना आपको समझ में आ गया। और मतलब जो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो फ्यूज होते हैं वो काम में लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना सब जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ओके। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये आ जाइए यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है यहाँ पे आ जाना है आपको, और इसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज एमसीबी क्या होती है। और मतलब अब जो है हम पहले जो है मतलब पहले जो बिल्डिंग्स में होते थे ना उसमें इस तरीके के जो फ्यूज जो है ना वो मतलब लगाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, आजकल जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरीके का क्या लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह एमसीबी लगती है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में पहला तो इन शॉर्ट छोटा क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि जो एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से लर्न करना है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। अब जो ये एमसीबी होती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना उसके अंदर आजकल एमसीबीज लगाई जाती है, ठीक है ना। फ्यूज की जगह एमसीबी लगाई जाती है, और क्यों लगाई जाती है तो इसमें बताया गया कि जब भी आपके एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर तो इसके अंदर क्या होता है कि स्विच होता है, ये जो होता है ना, ये जो मैं यहाँ पे मेरा ये एरो चल रहा है, दिस इज अ स्विच, ओके। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो होता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से मतलब स्विच गिर जाएगा तो करंट का जो फ्लो हो रहा होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको लगेगा कि भाई आपके घर में 3 एसी चल रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, 2 एसी चला के उस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो लोड पड़ रहा था वो क्या हो जाएगा, आप कम कर देंगे और फिर वापस यह कर देंगे जब आप इसको स्विच मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है फिर वापस ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है एमसीबी, ठीक है। लेकिन ये जो पहले के जो होते थे ना इसमें वायर जो है वो टूट जाता था और फिर नया वायर जो है वो हमें लगाना पड़ता था। लेकिन जो एमसीबी होती है ना इसके अंदर स्विच जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ज्यादा हुआ। लेकिन फिर ये जब आप वापस स्विच ऑफ मतलब ऊपर कर देंगे तो लाइट जो है वो वापस हो जाएगी, मतलब आपको तार जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे स्विच जो है वो मतलब क्या कर रहा है, तार का जैसा ही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया आपको यहाँ पे इतनी बात। फिर यहाँ पे आपको ये जो बताया गया है, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो यहाँ पे आपको बताया गया है, सॉरी ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने हाईलाइट करी है इसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो अगर आप मार्केट से ये एमसीबी खरीदने जाते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आईएसआई मार्क का। तो ये आईएसआई मार्क का ही क्या करना है, एमसीबी खरीदना है, लोकल नहीं खरीदना है। अगर आप लोकल खरीदते हो, लोकल एमसीबी खरीदते हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के बाद भी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो जाएगा, पास होने देगा। एक्सिस में अगर फ्लो रही है तो उसकी वजह से आपके घर में क्या हो सकती है, अगर आप लोकल एमसीबी यूज कर रहे हो तो फायर होने के मतलब लगने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा रहेंगे। तो आपको मतलब ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। आपको जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं उसके ऊपर आपको कौन सा साइन देखना है, आईएसआई मार्क वाला साइन जो है वो आपको देखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
करना है और ये आपको हमेशा लाइफ टाइम जो है वो याद रखना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज क्या करना है इसके बाद में, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।